नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम लोग सीधा सीधा देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। और ये जो है आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है। मैं वीडियो में प्ले लिस्ट बना दिया हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 करके, उसमें जा करके सारे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद करेंट अफेयर जो आता है वो सभी एग्जाम के लिए होता है। सीजीपीएससी और व्यापम दोनों एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए होता है। उस करंट अफेयर को जरूर सॉल्व किया करें। इसके बाद जो है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी प्रैक्टिस सेट जारी होगा, मंडी बोर्ड का होगा, और जो है और बहुत सारे एग्जाम जो आगामी होने वाला है उसका भी लगातार प्रैक्टिस सेट जारी किया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें। चलिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, प्रदेश की किस नदी पर अमृत धारा जलप्रपात बनता है। ये सीजीपीएससी और सीजी व्यापम दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है हसदेव नदी, लीलागर नदी, बनास नदी, गोपद नदी। यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है हसदेव नदी पर अमृत धारा जलप्रपात बनता है। ध्यान रखिएगा, हसदेव नदी पर। और इससे इम्पॉर्टेंट और जो फैक्ट है उसे हम देखेंगे। ये जो है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में स्थित है। ये महेंद्रगढ़ लिखा है, ये मनेंद्रगढ़ है, करेक्शन करके पढ़ेंगे। ये जो है नए तरीके से अब पहले कोरिया जिले में पढ़ाया जाता था, अब नवीन जिला गठन के बाद ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवीन जिला गठन के बाद कौन सा जलप्रपात या कौन से स्थान या कौन सा पुरातात्विक स्थल किस जिले में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। आगे तो है जो है अन्य जो जलप्रपात है, ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में ये है गावर घाट, ये भी जलप्रपात है। नेक्स्ट जो है हम देखें अंकुरी नाला जो जलप्रपात है, इसको कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कोठली जलप्रपात कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, सूरजपुर, कोरिया, अंबिकापुर, बलरामपुर। तो ये जो कोठली जलप्रपात है आपके ये बलरामपुर में है। तो डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। कोठली जलप्रपात, ये क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ स्थित है। ये तो पहला क्वेश्चन बन ही गया। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी पर है। तो ये कन्हार नदी पर है, कन्हर लिखाया है, इसे करेक्शन करेंगे, कन्हार नदी है। और अन्य जो जलप्रपात है यहाँ बलरामपुर जिले में वो भेड़िया पत्थर जलप्रपात है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे प्रदूषित नदी है। तो देखिए चार ऑप्शन है, डंकनी नदी, शंखनी नदी, नारंगी नदी, खारंग नदी। यहाँ पर जो सही आंसर होगा सबसे प्रदूषित नदी है कह रहा है। तो सबसे प्रदूषित जो नदी है ये शंखनी नदी है। अब देखिए शंखनी नदी का उद्गम स्थल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है नंदीराज चोटी है और बैलाडीला की पहाड़ी से निकलता है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसी नदी में, यही जो शंखनी नदी है, इसी नदी का जल जो होता है वो रक्ताब है, मतलब लाल कलर का है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के किस स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। अबूझमाड़, इंद्रावती नदी, भैंसा दरहा, गुप्तेश्वर जलप्रपात। सही जो आंसर होगा भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। और ये जो भैंसा दरहा जगह है ये कांगेर नदी में स्थित है। कहाँ है, कांगेर नदी का एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मालगेर नदी, बाघ नदी, सबरी नदी, इंद्रावती नदी। सही जो आंसर है बाघ नदी जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। और इसका उद्गम अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये जो बाघ नदी है इसका उद्गम कहाँ है, तो कुलझारी पहाड़, और कहाँ, राजनांदगांव जिले के। इसका जो विलय होता है ये जो है बहते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है या विलय हो जाती है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। महानदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी, इंद्रावती नदी। सही जो आंसर है दोस्तों ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी जो है ये महानदी है। और ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाता है तो शिवनाथ नदी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बहने वाली और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, और बहने के लिए पूछा जाए तो शिवनाथ नदी है। ये ध्यान रखिएगा, दो तरीके के क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरा लाटा की चोटी
किस पार्ट के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीर पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट और लहसुन पार्ट। सही जो आंसर होगा यहाँ पर, ये सामरी पार्ट के अंतर्गत आता है और ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, गौरालाटा चोटी। ये अपने आप में एक स्वयं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गौरालाटा है। और ये सामरी पार्ट के अंतर्गत आता है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर ऊंचाई है और औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 600 से 750 मीटर है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक विभाग या भाग कौन सा है? जसपुर सामरी पाट, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारण्य। तो यहाँ जो दोस्तों सही जो आंसर होगा, ये जसपुर सामरी पाट है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक विभाग है और ये जो है इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो 6208 वर्ग किलोमीटर है। इसे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्षेत्रफल पूछा जाता है, इसलिए इसी टाइप के क्वेश्चन हम और करते चले जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा भौतिक विभाग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो महानदी बेसिन है, जिसका क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है या मटासी मिट्टी कहा जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सही जो आंसर होगा दोस्तों, लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है? जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलरामपुर। तो सबसे पूर्वोत्तर जिला, अब देखिए मैप में देखिए आप, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। इस मैप में अगर हम देखें तो सबसे पूर्वोत्तर जिला यहाँ पर है जसपुर। तो ये जो जसपुर है ये सबसे पूर्वोत्तर जिला में आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है? तो जसपुर है। ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिला से होकर के गुजरती है? 6, 7, 8, 9। तो देखिए 7 जिला भारतीय मानक समय रेखा का जो है छत्तीसगढ़ के 7 जिला से गुजरती है। कितने जिला से? 7 जिला। बी यहाँ करेक्ट आंसर है आपका 11 का। अब 7 जिला देखते हैं, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। इस तरह से ये 7 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में सम्मिलित किया गया है? 7 जिला, 8 जिला, 9 जिला, 10 जिला। तो आकांक्षी जिला के रूप में भारत सरकार द्वारा 10 जिलों को शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ का। कितने जिलों को? 10 जिलों को। डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और 10 जिला कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। देखिए दक्षिण बस्तर की ओर देखिए, नजर डालें तो सारे आ जाते हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। और यहाँ देखिए आपका बस्तर और कोंडागांव भी आ जाता है। यहाँ देखिए महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव और कांकेर। ये सारे जो है 10 जिला आकांक्षी जिला के रूप में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बस्तर जो है सबसे बड़ा संभाग है, इसमें 7 जिला सम्मिलित है। तो यहाँ सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली महिला सांसद कौन थी? तो प्रदेश की पहली महिला सांसद मिनीमाता हेमंत पोर्ते है ये, पद्मावती देवी, गीता देवी। सही आंसर होगा मिनीमाता प्रदेश की पहली महिला सांसद हैं। तो प्रदेश का पहला से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पुलिस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? संगवारी, संवेदना, इंद्रावती भवन, मिनी माता भवन। तो सही आंसर है विधानसभा भवन को मिनी माता भवन के नाम से जाना जाता है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके देना है। कमेंट सेक्शन में जितना डिटेल हो सके इससे संबंधित सारे डिटेल आप लिखा करें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी चीज़ को लिख के पढ़ते हैं तो वो कुछ समय, ज़्यादा समय के लिए आपके पास स्थायी रहता है, दिमाग में स्टोरेज रहता है। तो लिख करके कमेंट जरूर करें। 4 ऑप्शन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, परसराम सोनी, परसु हो गया है, परसराम है, ठाकुर छेदीलाल, हीरालाल कापोपाध्याय। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में जो आंसर है उसको, जो भी आंसर आएगा उसको उसके ABC सही लिखने का पूरा डिटेल प्रयास करें। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा दोस्तों। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ।